डाटा में जो एक प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को जिस तरह मेडिकल साइंस में बीमारियों के नाम बड़े मुश्किल है, बायो वगैरह आपने पढ़ी हो, मुश्किल है, तो इसी तरह डाटा की भी बीमारियां हैं। अभी हमने उसको टच नहीं किया, अभी तो सीधे सीधे हमने रिजल्ट निकाल दिए। जब आप ये मॉडरेशन मीडिएशन वगैरह करते हैं तो इनके वो एक टर्म यूज होती है रोबस्टनेस ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स। तो रोबस्टनेस ऑफ रिजल्ट्स मीन यू हैव अप्लाइड डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी द डेटा या रिजल्ट्स जो हैं दे आर फ्री ऑफ एनी डाटा रिलेटेड डिजीज। मैं बड़ा स्पेसिफिकली अब वन ऑफ द डिजीजेस of the data is known as heteroscedasticity. Heteroscedasticity. तो वो जब आप रिजल्ट्स निकालते हैं तो वो वहाँ पे आता है। मिसाल के तौर में आपको ये ऑप्शन कहाँ पे छुपा होता है। मसलन हम कर रहे हैं मीडिएशन मॉडरेशन मॉडल जो बहुत पॉपुलर है। मैं अभी समझाऊंगा, पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कहाँ पे है, यानी इवन विदाउट द नॉलेज ऑफ दिस प्रॉब्लम कौन सा ऑप्शन है जिसको आप करेंगे एंड यू कैन क्लेम दैट योर रिजल्ट्स आर रोबस्ट रिलायबल। रोबस्टनेस ऑफ रिजल्ट्स मीन देयर वेरिएंस ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन इज मिनिमम एंड यू हैव कंट्रोल्ड द वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बीटा एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट। अब इसमें ये कहाँ छुपा होता है, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एनालिसिस करके बताऊंगा। ये रिग्रेशन में हमने बहुत सारे ये प्रोसेस मैक्रो से हम कर रहे हैं, मीडिएशन मॉडरेशन मॉडल। सपोज इसमें आपका मीडिएशन मॉडल था जी, आपका डीबी है ओपी जी, ये मुझे ज़रा बता देंगी ये ओपी में से तो सिंपल ओपी वैल्यू लिखी होगी ऊपर ये जी, ये आपका डीवी था और आईवी हमारे रेम्यूनरेशन आर होगा और एफडब्ल्यू। एक मिनट, ये आर जो है सर थोड़ा हाँ जी, आर और एफडब्ल्यू। आर इज मीडिएशन मीडिएशन जॉब सेटिस्फेक्शन है। अच्छा ये आईवी है जी, ये आईवी है। अच्छा मीडिएशन कौन सा है? जॉब जीएस, ये जॉब सेटिस्फेक्शन। हाँ जी। अच्छा, और बाकी आईवीज कौन कौन से हैं? सर एक दूसरा वो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स एफडब्ल्यू, ये एफडब्ल्यू। अच्छा, इनको आप यहाँ पे डाल सकते हैं कोवेरिएट में। ओके। अच्छा, और कोई है? ईटी भी है? नहीं सर, फाइनली इनमें कोई जो भी बाकी आपके आईवीज हों आप तसल्ली से देखना है, हमें घर जाकर ठीक है आप उनको यहाँ पे कोवेरिएट में डाल सकते हैं। और जो अब ये है मीडिएशन मॉडल ना, मीडिएशन मॉडल नंबर 4 है, मॉडल नंबर 4 है। अच्छा, ये ऑप्शन में जो हम हेटेरोस्केडास्टिसिटी की बात कर रहे हैं या हम कह रहे हैं कि माय रिजल्ट्स आर रिलायबल ऑथेंटिक रोबस्ट, तो हाउ डू यू क्लेम दिस? ये इसमें ऊपर ये लिखा हुआ है हेटेरोस्केडास्टिसिटी कंसिस्टेंट इन्फ्लुएंस। हेटेरोस्केडास्टिसिटी कंसिस्टेंट इन्फ्लुएंस या हेटेरोस्केडास्टिसिटी कंसिस्टेंट कोएफिशिएंट का मतलब ये होता है कि इफ देयर वाज possibility of heteroscedasticity you have controlled it। अब ये इसमें प्रोग्रामिंग की हुई है, ऑटोमेटिकली ये हो जाता है। जिन्होंने मुझसे ये कोर्स पहले पढ़ा है मैंने उनको स्टेप्स में भी बताया था कि अगर आप स्टेप्स में करना चाहें, खुद आइडेंटिफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ग्राफ में बाकी मेथड भी मैं भी नोट्स दिखा दूंगा आपको, मैं शेयर भी कर दूंगा। तो वो आपने सिर्फ ये करना है, ये शॉर्टकट मेथड्स हैं सारे। यहाँ पे नन लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये HC1 HC2 HC3 आम तौर पे HC3 को आप लेते हैं। तो HC स्टैंड्स फॉर हेटेरोस्केडास्टिसिटी कंसिस्टेंट, जिसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली हर ऑब्जर्वेशन के साथ जो एक एक्स्ट्रा, जिस तरह बालों की ट्रिमिंग नहीं करते, बार वो बाल नीचे से ज़्यादा निकल आते हैं, तो डाटा की इस तरह से कुछ आउटलायर उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, उनको ट्रिम करना होता है। ये करता ये है, ये जब ये ऑप्शन जो है हेटेरोस्केडास्टिसिटी कंसिस्टेंट जिसको हम कह रहे हैं, ये वो जो एक्स्ट्रा पार्ट है
उससे हर ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करके उसको बराबर कर लेता है, लेवल कर लेता है, तो आपके रिजल्ट्स कंसिस्टेंट हो जाते हैं। हेटेरोस्क्लेरोसिटी यानी वो जो एक्स्ट्रा जो निकले होती हैं वो चीज़ें उसको बैलेंस कर लेता है। तो ये HC का मतलब ये है, HC3 का। तो HC3 आमतौर पे ये डेविडसन मैकिनन दो स्टैटिस्टिशियन है जिन्होंने ये डेवलप किया। तो बाकी ऑप्शन उसी तरह ये जो है इस तरह से हम ये जो है ये करके ये जॉन नेमैन और बाकी ये जो आपके स्टैंडर्डाइज कहाँ पे होगा, ये टोटल इफेक्ट अगर आपने ग्राफ बनाना है तो वो यहाँ से बन जाएगा, और ये स्टैंडर्डाइज, ये दो रिजल्ट्स आप निकालते हैं। इसकी आप पिक्चर ले लें या रिकॉर्डिंग हो रही है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये पहले मैंने आपको ये हेटेरोस्क्लेरोसिटी वाली बात नहीं बताई, लेकिन जब आप पेपर पब्लिकेशन के लिए तैयार कर रहे हैं, ये थीसिस लिख रहे होते हैं, तो फिर ये ऑप्शन सिलेक्ट करना ज़रूरी है। पहले हमने एक सिंपल मेथड सीखा, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट नहीं किया था। अब ये मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, तो इसको ओके ये आपका ही डाटा, मैं इनको सेव कर लूँगा, आपके साथ शेयर कर लूँगा। अच्छा, अब ये देखिए, ये इसने मॉडल एस्टिमेट कर दिया। अब वट एवर इज द रिजल्ट अच्छे हैं मोर और लेस। ये सिर्फ ये FW जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, R सिग्निफिकेंट है। पहले मॉडल में ये कैसे पता लग रहा है, ये आपको मैंने शॉर्टकट बताया था P वैल्यू से भी, और ये LLCI और ULCI दोनों की साइन एक हो। अच्छा, इसमें भी ये JS जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट है, सॉरी JS सिग्निफिकेंट है, R सिग्निफिकेंट नहीं है, FW भी सिग्निफिकेंट नहीं है। इसी तरह ये टोटल इफेक्ट में ये सिग्निफिकेंट है, क्या है ये R। तो इस तरह से बाकी आप फिर जैसे मैंने समझाया हुआ है कि आप सिग्निफिकेंट एंड सिग्निफिकेंट को कैसे चेक करते हैं, टोटल इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट, वो मैंने समझाया हुआ है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से। अब ये जो रिजल्ट्स हैं इनमें आपको नज़र नहीं आएगा क्या, लेकिन क्योंकि आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया है, और तो ये कहीं ना कहीं इसने कोई स्टेटमेंट लाजमी दे दी होगी, कहीं ये एंड पे या ये एंड पे लिखा हुआ है, ये हेटेरोस्क्लेरोसिटी कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड एरर कोवेरिएंस मैट्रिक्स, ये एस्टिमेटर वाज यूज्ड। जैसे ही ये स्टेटमेंट आपकी अपीयर होगी किसी पेपर में, रिसर्च में, तो जो रिव्यूअर है उसकी तसल्ली हो जाती है कि आपने अप्रोप्रिएट मेथड यूज़ किया है, आपके रिजल्ट्स के साथ कोई इशू नहीं है। अच्छा सर, ये अगर हेटेरोस्क्लेरोसिटी नहीं होगी तो इस किस्म की स्टेटमेंट आएगी या अगर होगी? मतलब ये तो एक जनरलाइज स्टेटमेंट है। ये उस वक्त होगी जब आप उस ऑप्शन को अप्लाई करेंगे। हाँ। अगर हेटेरोस्क्लेरोसिटी नहीं भी है तब भी इसको अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है। मतलब ये डिटरमिन नहीं कर रहा कि मेरे डेटा में हेटेरोस्क्लेरोसिटी है या नहीं। हाँ, ये तो वो टेस्ट मुझे बता रहा है। ये इसलिए नहीं पता, इसको जानने के लिए फिर आपको उसके बगैर और उसकी एप्लीकेशन के साथ जो रिजल्ट्स आते हैं उनको कंपेयर करना पड़ता है। कंपेयर करना, exactly। अच्छा, लेकिन अगर आप नहीं भी करें तब भी मतलब एक रिजल्ट इस टेस्ट से पहले आए होंगे जो हमने सिंपल, और फिर अच्छा ठीक है सर। तो ये है, इसको मैं सेव कर देता हूँ फाइल। ठीक। ये तो जो आपने कैलकुलेट किया हुआ है ना ओपी, मैंने उस पर अप्लाई किया है। एक मैंने आपको बताया कि आप मीडियन के साथ, आपने मीन किया हुआ है ना, हाँ जी, आप मीडियन के साथ भी एक बार चेक कर लीजिएगा, मुमकिन है आपके रिजल्ट्स और बेहतर हो जाए। तो इसको मैं आउटपुट 1 का नाम देके, ये आपकी फाइल है, मैं उसके अंदर आज
बस ठीक है, ये रिजल्ट आपके उधर सेव है। ये डाटा फाइल भी अगर डाटा फाइल के साथ पड़े होंगे तो फिर ये खुल जाएगा। ठीक। यानी आपका जो सिस्टम है जिसमें आपने ये रिजल्ट्स खोलने हैं उसके अंदर ये डाटा फाइल मौजूद हो कहीं भी हो वो खुद रीड कर लेगा।